आज इस वीडियो में हम समाजीकरण के दूसरे सिद्धांत की बात करेंगे। जैसा कि पहले वीडियो में हमने आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत की बात की थी, और इसमें आज हम बात करेंगे दूसरा सिद्धांत, मीट का सिद्धांत, जिसे मैं और मुझे का सिद्धांत या सामान्यीकृत अन्य के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मीट ने जहाँ तक इस सिद्धांत की बात है, तो अपने समाजीकरण संबंधी जो सिद्धांत जो दिया वह माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी नामक अपनी पुस्तक में इससे संबंधित अपने विचार प्रकट किए थे। इसके अंतर्गत मीड यह मानते हैं कि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है, और जिसमें दिमाग और स्व होता है। उनका मानना है कि स्व मौलिक रूप से एक सामाजिक संरचना है, और यह सामाजिक अनुभवों के कारण ही पैदा होता है। वे मानते थे कि स्वयं स्व के जन्म के बाद ही व्यक्ति सामाजिक अनुभव करता है। जब व्यक्ति का स्व का विकास हो जाता है या आत्म का विकास हो जाता है, उसके बाद ही वह सामाजिक अनुभव करता है। मीड का ऐसा मानना है इस सिद्धांत के अंतर्गत। और मीड ने उस प्रक्रिया का भी उल्लेख किया जिसके द्वारा स्व का विकास होता है। मीड ने अपने सिद्धांत में यह भी बताया है कि स्व का विकास कैसे होता है। वे मानते हैं कि जिसमें बुद्धि का अभाव होता है, जब तक उसकी स्व का विकास नहीं हो पाता। अतः तो जन्म के समय हम देखते हैं कि बच्चा एक जैविकी व्यक्ति होता है, और जिसमें बुद्धि का विकास या हम कह सकें बुद्धि का अभाव होता है। तो वहां जब व्यक्ति या जो बच्चा जो भी काम करता है, जो कुछ भी करता है, वह अपनी आंतरिक प्रेरणाओं से प्रेरित होकर ही क्रिया करता है। जब उसको भूख लगेगी तो वो रोना शुरू कर देगा, जब उसको गीलापन लगेगा तो वो रोना शुरू कर देगा, जब उसको अच्छा अनुभव होगा तो उसके चेहरे पर जो होंगे एक मुस्कुराने के भाव आएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब वह जो कुछ भी उस समय जो क्रियाएं करता है, वह उसकी आंतरिक प्रेरणा से मिलती है, और आंतरिक प्रेरणाओं के माध्यम से वह सभी क्रियाओं को करता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे परिवार एवं अन्य समूहों के संपर्क में जब वो बच्चा आता है, तो उसमें धीरे धीरे समझ पैदा होने लगती है। तब उसके समझ में ये आता है कि उससे लोग, यानी जो समाज के सदस्य हैं, उससे किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। छोटा होता है जब वो आंतरिक प्रेरणाओं से प्रेरित होकर क्रियाएं करता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है, समाज के संपर्क में आता है, लोगों के संपर्क में आता है, अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है, तो वह यह समझने लगता है कि समाज के अन्य जो लोग हैं उससे किस प्रकार की व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। और जहां तक है कि वह जो व्यवहार कर रहा है उसका समाज के जो लोग हैं वो क्या अर्थ लगा रहे हैं। तो इस प्रकार वहां बच्चे का सब व्यवहार से प्रभावित होने लगता है, और इसे ही उन्होंने, इस स्थिति को, इस दशा को ही उन्होंने सामान्यकृत अन्य के नाम से जाना। सामान्य अन्य का जहां तक अर्थ है, तो वे कहते हैं कि किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में वह धारणा जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं। किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में वह धारणा जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं, ये सामान्यकृत अन्य का अर्थ है। दूसरे शब्दों में वो ये भी कहते हैं
कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे में जो निर्णय लेते हैं और उसके से जो अपेक्षाएं करते हैं और उसका वह आंतरिकरण करता है, उसे ही सामान्यकृत अन्य कहा जाता है। तो जब व्यक्ति का जब स्व का विकास हो जाता है, सामान्यकृत अन्य का विकास हो जाता है, वहां से उसका सामाजिकरण प्रारंभ होता है। जब व्यक्ति में आत्मचेतना का विकास होता है, तो वहां से सामाजिकरण का विकास हो, यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया उसकी कह सकते हैं, ये सामाजिकरण की दिशा निश्चित होती है, दिशा तय होने लगती है। और जब आत्मचेतना की जब बात आती है, तो वे कहते हैं कि आत्मचेतना का विकास किस प्रकार से होता है। वह ये है कि इस पर करने के लिए उन्होंने एक मीड ने मैं तथा मुझे शब्दों का प्रयोग किया, और इसलिए सिद्धांत को मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसमें मैं का अर्थ व्यक्ति द्वारा दूसरे के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से है, तथा मुझे का अर्थ व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया से है। जिसे व्यक्ति आंतरिकृत करता है, जिसे व्यक्ति स्वीकार करता है, जिसे व्यक्ति वह मान लेता है कि हाँ यह है, तो मैं और मुझे में अंतःक्रिया के कारण ही स्व का विकास होता है, ऐसा मीड का मानना है। वे कहते हैं कि प्रारंभ में ये दोनों धारणा एक दूसरे से अलग होती हैं, किंतु परिवार एवं समाज के संपर्क के कारण उनमें समानता स्थापित होने लगती है और वे एक ही चीज के दो पहलू हो जाते हैं। समाज के संपर्क के कारण बच्चा जो कुछ भी सीखता है उसे वो क्या है, पुनः गुड़ियों के खेल के दौरान प्रकट करता है। कभी हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, 3-4 बच्चे मिले और चोर सिपाही का गेम खेलते हैं। कुछ बच्चे चोर बन जाते हैं, कुछ पुलिस बन जाते हैं। फिर पुलिस चोर के पीछे भाग रही है, खदेड़ रही है, इसको दौड़ के पकड़ रही है, पीट रही है उसको। तो ये क्या है? तो ये जो उनका जो व्यवहार है, यह सब उन्होंने समाज में देखकर आंतरिकृत किया है, उसका अनुभव किया है, उसका उन्होंने अनुकरण किया है। जैसे और भी हमें कुछ उदाहरण मिलते हैं। जब एक बच्चा गुड्डा और गुड़ियों के साथ में जब खेलता है, तो गुड़िया के साथ में इस प्रकार से व्यवहार करता है जिस प्रकार से उसके साथ में उसके माँ बाप व्यवहार करते हैं। तो उसके माँ बाप जो उसके साथ में जो व्यवहार कर रहे हैं, वह वही व्यवहार उस गुड़िया के साथ में करता है, उस खिलौने के साथ में करता है। तो ये उसने कहाँ से सीखा? समाज से सीखा, समाज में देख कर सीखा, समाज से देख के उन्होंने अनुकरण किया, अपने माता पिता से देख कर अनुकरण किया और अपने आप में उन्होंने अंतरीकृत कर लिया है। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि जब एक बच्चा अपना और दूसरे की भूमिका में भेद करने लग जाए, यह उसके मन में बात क्लियर हो जाए, तो उस स्थिति को आत्म के विकास के नाम से जाना जाता है। मीड के इस सिद्धांत को हम यानी संक्षेप में कुछ बिंदुओं के माध्यम से यदि समझना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि 4-5 बिंदुओं के माध्यम से मीड के सिद्धांत को हम आसानी से समझ सकते हैं। वो इस प्रकार है, जिसमें पहला, सामाजिकरण का अर्थ व्यक्ति के आत्म के समुचित विकास से लगाया जाता है। यानी सामाजिकरण का अर्थ व्यक्ति का जब आत्म के समुचित विकास हो जाता है, उसके स्व का विकास हो जाता है, उसके सामान्यकृत अन्य का जब विकास हो जाता है, वहां से सामाजिकरण की उसकी दिशा निर्धारित हो जाती है, निश्चित होने लग जाती है। दूसरा बिंदु, आत्म का विकास दूसरे लोगों के सामान्यकृत व्यवहार को अपने व्यवहार में समावेश करने से है। यानी आत्म के विकास की जो वो बात करते हैं, तो आत्म का विकास कब होता है? जब दूसरे लोगों के सामान्यकृत व्यवहार, यानी दूसरे लोग उससे क्या अपेक्षा कर रहे हैं, और जब उससे को व्यवहार को वो अपने आप में समावेश कर लेता है,
तो वह आत्म के विकास की स्थिति बन जाती है। और तीसरा बिंदु है कि आत्म के विकास के बाद व्यक्ति जैविकीय प्राणी से सामाजिक रूप से आत्मचेतन के रूप में बदल जाता है। आत्म का विकास जब होता है, या आत्म के विकास से पहले हम देखें तो आत्म के विकास से पहले एक व्यक्ति जो होता है वह जैविकी प्राणी होता है। और जब आत्म के विकास उसका हो जाता है तो वह जैविकी प्राणी से क्या है, सामाजिक प्राणी के रूप में बदलता है। ये सामाजिक प्राणी के रूप में वह समाज में कह सकते हैं कि अग्रसर होने लगता है। वह आत्मचेतन के रूप में बदल जाता है, यानी वहाँ आके वह यह समझने लग जाता है, यानी विभिन्न परिस्थितियों में के व्यवहारों में क्या भेद है, विभिन्न भूमिकाओं के व्यवहार में भेद क्या है। इस भेद को जब वो जानने लग जाता है तो वहाँ उस व्यक्ति का आत्म का विकास या आत्मचेतन का विकास हो जाता है। और नंबर 4 बिंदु में व्यक्ति का समाजीकरण उसी मात्रा में होता है जिस मात्रा में उसके सामाजिक व्यवहार, उसके जैविकीय व्यक्तित्व के व्यवहार को कम कर देते हैं। ये बिंदु वो ये भी बताते हैं, यानी एक ऐसा भी उनका मानना है कि व्यक्ति के जो समाजीकरण जो होता है वह उसी मात्रा में होता है जिस मात्रा में उसके सामाजिक व्यवहार उसके जैविकीय व्यवहार के व्यवहार में कम कर दें। यानी जितने उसके जैविकीय व्यवहारों को, जैविकीय व्यक्तित्व के व्यवहार को कम कर देंगे उतना समाजीकरण अधिक होगा, और जितना उसके जैविकीय व्यक्तित्व के व्यवहार को वो कम नहीं कर पाएंगे उतना ही उसका समाजीकरण कम होगा। हम कह सकते हैं कि ये विपरीत दिशा में चलता है। जैविकीय व्यक्तित्व के व्यवहार को जितना कम कर देंगे उतना समाजीकरण ज़्यादा होगा, वहीं जैविकीय व्यक्तित्व के व्यवहार को जितना कम कर पाएंगे उतना ही उसका समाजीकरण कम होगा। यानी जब जैविकीय प्राणी से उसको सामाजिक प्राणी के रूप में जब बदलने का प्रयास किया जाएगा तो ही वो समाजीकरण के रास्ते पर अग्रसर होगा, नहीं तो वह असामाजिकरण और नकारात्मक समाजीकरण की ओर अग्रसर होगा। और 5वें बिंदु के रूप में कि स्वयं में तथा अन्य व्यक्तियों में भेद करने की चेतना ही आत्म का विकास है। एक बिंदु उन्होंने ये भी कहा है कि जब व्यक्ति अपने में और अन्य में भेद करने की जब उसमें चेतना पैदा हो जाए कि मैं हूँ और ये हैं, मैं और वो अलग हूँ, मेरी परिस्थिति भिन्न है, उनकी परिस्थिति भिन्न है, मेरी भूमिका भिन्न है, उनकी भूमिका भिन्न है, जब यह भेद करने की चेतना उसमें पैदा हो जाती है तो उस स्थिति को आत्म का विकास कहा जाता है। और जब व्यक्ति के आत्म का विकास होता है वहीं से उसके समाजीकरण की जो दिशा है वह निर्धारित हो जाती है। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही।